हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और बायोग्राफी वाली सीरीज़ में आज हम एक और शख्स की बात करने वाले हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस। इनको हर कोई व्यक्ति जानता होगा। ये है अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया प्रोप्राइटर एंड एन इन्वेस्टर, एंड ऑल्सो ही इज़ नोन एज द CEO ऑफ अमेजोन। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था एल्बुक्वर्क, न्यू मैक्सिको में। उनके जन्म के समय उनकी जो माँ थी वो 17 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और उनके जो पिता थे वो बाइक शॉप के ओनर थे। और बाद में उनके जो पेरेंट्स से उनका डाइवोर्स हो गया और उनकी माताजी ने एक शादी कर ली क्यूबन इमाइग्रेंट से, माइगल माइक बेजोस, अप्रैल 1968 में। उनके बाद जो उनका सरनेम है वो बेजोस पड़ गया। फिर उनकी फैमिली जो है मियामी, फ्लोरिडा में मूव कर गई। वहाँ पर जो है बेजोस ने मियामी पल्मेटो हाई स्कूल, फ्लोरिडा में वो स्कूल अटेंड करा। जब जो बेजोस हाई स्कूल में थे तो वो मैकडोनाल्ड में काम भी करते थे और उन्होंने अटेंड भी करा था स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। और वो नेशनल मेरिट स्कॉलर और एक सिल्वर नाइट अवार्ड विनर भी थे 1982 में। और अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में बेजोस ने ऑडियंस को अपना ड्रीम बताया था कि उनका ड्रीम है कि एक दिन जो है आदमी स्पेस में जा सके, हर आदमी स्पेस में जा सके, जैसे हम अभी पृथ्वी पर रहते हैं वैसे ही स्पेस में रहें। और 1986 में वो ग्रेजुएट हुए समा कम लाउड फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी विद अ 4.2 GPA और उनको बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग BSc की डिग्री भी मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में। और वो एक मेंबर भी थे फी बेटा कपा के। और सबसे पहले उन्होंने फाइटल, एक फिनटेक टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप कंपनी थी, वहाँ पर काम करा था और उनका टास्क था बिल्डिंग अ नेटवर्क फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एक नेटवर्क को बनाना। फिर जो है बेजोस का प्रमोशन हो गया टू द हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सर्विस। फिर उन्होंने वो बैंकिंग सेक्टर में आए और वहाँ पर वो प्रोडक्ट मैनेजर बने गए एट बैंकर्स ट्रस्ट। वहाँ पर उन्होंने 2 साल काम करा 1988 से 1990। फिर उन्होंने DE शाह डॉट एंड कॉरपोरेशन, एक न्यूली फाउंडेड हैज़ फंड, वहाँ पर उसको ज्वाइन करा 1990 में और 1994 तक वहाँ पर काम करा। और बेजोस जो है DE शाह में 4th सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे 30 साल की एज तक। और 1993 में बेजोस ने डिसाइड करा कि वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट करेंगे। तब उन्होंने अपनी DE शाह में जॉब छोड़ दी और अमेज़ोन को फाउंड करा अपने ही गैरेज में 5 जुलाई 1994। उसके बाद अपने बिजनेस प्लान को कॉपी में लिखा। इनिशियली जो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम कडाबरा रखा था, लेकिन बाद में अमेज़ोन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में, उसको देख के ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अमेज़ोन रख दिया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से $3 लाख लिए और वो सारे के पैसे उन्होंने अमेज़ोन में इन्वेस्ट कर दिए। और 70% चांस थे कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उनको वार्न भी करा था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बस अपना जो चाहते थे वो करा। शुरुआत में जो अमेज़ोन है वो सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बाद में जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करा और आज लगभग हर चीज़ अमेज़ोन पे हमें मिलती है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़। और 2000 में बेजोस ने बैंकों से $2 बिलियन का लोन लिया था। और 2002 में बेजोस ने अमेज़ोन में अमेज़ोन वेब सर्विस लॉन्च करी, जिसने जो बहुत सारा ट्रैफिक है उस पर ला दिया। और उसके बाद जो उनकी कंपनी है वो नियरली बैंकरप्ट होते रह गई। उस टाइम पर जेफ बेजोस ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा और अपनी कंपनी को डूबने से बचा लिया। और मई 2016 में जेफ बेजोस ने मोर देन 1 मिलियन शेयर ऑफ हिज होल्डिंग, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर जिनकी कॉस्ट लगभग $671 मिलियन है, वो उन्होंने बेच दिया। और ये लार्जेस्ट सम था जो कि अमेज़ोन अपने स्टॉक से कमा पाया था। और 4 अगस्त 2016 को जेफ बेजोस ने 1 मिलियन शेयर और बेचे और उनकी कीमत लगभग $756.7 मिलियन रही थी। और 27 जुलाई 2017 जेफ बेजोस वर्ल्ड वेल्थिएस्ट पर्सन बन गए, माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए। जिस टाइम पर बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ $90 बिलियन थी और ये फर्स्ट पर्सन था ऑन अर्थ, जेफ बेजोस फर्स्ट पर्सन थे ऑन अर्थ पे जिनकी
नेट वर्थ $100 बिलियन, जो एक सेंटी बिलियनर बनी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेज़न और जेफ बेजोस दोनों पे काफ़ी नेगेटिव कमेंट करा अबाउट सेल्स टैक्स अवॉइडेंस, मिसयूजिंग पोस्टल रूट एंड एंटी कम्युनिकेटिव बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो टैक्स देने से बचते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं, और इसी बात से जो अमेज़न के शेयर के प्राइस थे वो 9% नीचे गिर गए थे, और जेफ बेजोस की पर्सनल वेल्थ वो $10.7 बिलियन भी कम हो चुकी। सितंबर 2000 में जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी फाउंड करी, एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी, जैसे कि इलोन मस्क के स्पेस एक्स। और ये कंपनी उनका सपना साकार करने जैसी, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन स्पीच में इस पर बात भी की थी। और फिर जेफ बेजोस ने बोला था कि वो जो कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल है ह्यूमंस के लिए, आम लोकल पीपल्स के लिए, वो रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हर कोई व्यक्ति स्पेस में जा सके। 5 अगस्त 2013 को जेफ बेजोस ने अनाउंस करा था कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, $250 मिलियन कैश में ख़रीद लिया है। और उन्होंने बोला कि वो इसको रीइन्वेंट करना चाहते हैं, इस न्यूज़पेपर को, एज अ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे डिजिटल मीडिया और मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। बात करें उनके कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने 1998 में गूगल में इन्वेस्टमेंट करी थी, और वो पहले शेयर होल्डर बने थे गूगल में। उन्होंने $250,000 इन्वेस्ट करे थे, और 2017 में वो $250,000 बन गए थे $3.3 मिलियन। और उन्होंने यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी, एक लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो बात करें इनके कुछ अवार्ड की, तो 1999 में जेफ बेजोस को फर्स्ट मेजर अवार्ड मिला था, पर्सन ऑफ द ईयर। 2008 में वो सेलेक्ट हुए थे यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट एज वन ऑफ द बेस्ट अमेरिका लीडर। और 2012 में उनको मिला था बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। और 2014 में उनको रैंक करा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ। 1992 में जेफ बेजोस जब वो डीई शाह में काम कर रहे थे, तो वो एक नोवेलिस्ट मैककेंजी टटल से मिले थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी, और दोनों के 4 चिल्ड्रन हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, जो एडॉप्ट करी गई है चाइना से। और 2003 में जेफ बेजोस एक लक्की इंसान थे, 3 पैसेंजर्स में से एक जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे, जो वेस्ट टेक्सास में हुआ था, जब उसकी जो टेल है हेलीकॉप्टर की वो एक पेड़ से टकरा गई थी। और 9 जनवरी 2019 पिछले साल ही बेजोस और मैककेंजी टटल दोनों ने ट्विटर पर अपने डाइवोर्स का अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद जब डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ, तो जेफ बेजोस ने अमेज़न के 75% शेयर्स अपने पास रखे, और मैककेंजी टटल को 25% शेयर्स मिले, लगभग $35.6 बिलियन। और उसके बाद वो रिचेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बन गई थी कुछ टाइम के लिए। 2018 में जेफ बेजोस सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। अगले ही साल एक सिक्योरिटी इशू हुआ था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने व्हाट्सएप पर जेफ बेजोस को कुछ शेयर करा था, और उसके बाद उनका डाटा स्टील हुआ था जेफ बेजोस का। तो बाद में सऊदी अरब के प्रिंस ने ये सब नकार दिया था कि मैंने कुछ नहीं करा है। 2013 में जेफ बेजोस ने $5 लाख डोनेट करा था फ्रेड हटचिन कैंसर रिसर्च सेंटर, और जेफ बेजोस ने $1 मिलियन डोनेट करा है रिपोर्टर्स कमेटी फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और जनवरी 2018 में जेफ बेजोस ने $33 मिलियन डोनेट करा है, एक यूएस का कॉलेज है, अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेंट ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट एज माइनर। और 2020 फरवरी में जेफ बेजोस ने $10 बिलियन डोनेट कराया टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू द बेजोस अर्थ फंड। और जेफ बेजोस ने $100 मिलियन उन बैंक्स को डोनेट करा है जो कोविड-19 पैंडेमिक में अमेरिकन्स को फीड कर रही हैं या उनको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।